ये मौन मुख्यमंत्री हैं, एक शब्द भी शोक का नहीं। तमाम दलित यह समझ जाएंगे कि यह दलित विरोधी लूट, बलात्कार, अपहरण, ये अपने शिवराज पासवान की हत्या के बाद से अब तक इसको लेकर के खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर हत्या कैसे हुई और जो आरोपी हैं वो अब तक पकड़ा नहीं है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए चंदन सिंह जी हैं। चंदन जी, अब तक आरोपी फरार हैं और बिहार में सुशासन की सरकार है। देखिए, बिहार में सुशासन की नहीं, कुशासन की सरकार है। राज्य सरकार 24 घंटा बीत जाने के बाद भी अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है, तो ये इससे जाहिर होता है कि यहाँ कुशासन की सरकार है और कहीं ना कहीं अपराधी राज्य सरकार की संरक्षण में ही हैं। देखिए, एक जाति विशेष को, पासवान जाति के, और वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो मेयर थे, और उनकी हत्या हो जाना कहीं ना कहीं राज्य सरकार पे गंभीर सवाल को अंकित करता है। उसका वजह यह है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मेयर के घर गए थे और उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो भी लोगों से मिल रहे हैं, राज्य सरकार उनकी हत्या करवा रही है। और चिराग पासवान जी के कद को आदरणीय नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां यह बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, और एक जाति विशेष जो दलित जाति से आते हैं, उनकी लगातार हत्या बिहार में हो रही है। और मौन मुख्यमंत्री, ये मौन मुख्यमंत्री हैं, एक शब्द भी शोक का नहीं यह व्यक्त करते हैं कि एक मेयर मरे हैं, एक मेयर की हत्या हुई है। यह धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके जिस तरीके से बिहार की सत्ता पर बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी लोक जनशक्ति पार्टी तीव्र निंदा करती है। बीजेपी के जो एमएलए हैं वो तो कहते हैं कि ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सही है बिहार में। देखिए, जब विपक्ष में बीजेपी थी तो यह सड़क पे उतर आती थी। आज सत्ता में है तो एक दलित जाति से आने वाले डिप्टी मेयर साहब का हत्या भी इनको साधारण लग रहा है। मैं उन दलित भाइयों से जो बीजेपी में दलित के चेहरे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके आप सड़क पे उतरिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आपके ही गठबंधन के सरकार में हमें उम्मीद नहीं है कि मेयर साहब को न्याय मिलेगा। उस न्याय के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, अन्यथा बिहार के तमाम दलित यह समझ जाएंगे कि यह दलित विरोधी सरकार है। आपको न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। आपने कहा कि जो चिराग पासवान के करीबी है, अगर मान लीजिए मैं जा रहा हूं चिराग पासवान के पास, तो मेरी भी हत्या हो सकती है। आप जा रहे हैं चिराग पासवान के पास, तो आपकी भी हत्या हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान जी का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के पास फुटेज है, आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जी को उन्होंने अपने घर पे बुलाकर और जो भव्य स्वागत किया, और नाश्ते पे हम लोग साथ में बैठे थे, और उनकी कुछ ही दिन बाद हत्या हो जाती है, तो इसको हम क्या माने? इसको हम क्या माने? आप समझिए, एक मेयर अगर सुरक्षित नहीं है इस सुशासन, तथाकथित सुशासन के राज्य में, तो एक साधारण व्यक्ति की क्या हालत होगी? आए दिन जो आप अखबार उठाइए, हर एक जिला में अपराध की घटना अपने चरम सीमा पे है। बैंक डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, ये अपने चरम पे है। अभी तो आपके संसद में नीति आयोग का जो रिपोर्ट है पंचायती राज के मंत्री ने जाहिर किया, इसमें तो ये 50% औसत रूप से जो अन्य राज्य हैं उनसे भी कम संख्या में है। यहाँ पर विकास तो जीरो है, और जहाँ ये भ्रष्टाचार और अपराध जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं, ये चरम पर है। तो कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार जी का जो एक्चुअल का जो फेस है वो सामने बिहार की जनता के सामने आ गया है, और जनता में इनका जो विश्वास है वह एकदम अब निचले स्तर पे है। एक तीसरे नंबर की पार्टी बिहार का नेतृत्व कर रही है, और वो बिहार के मुखिया हैं, और एक दलित के मेयर की हत्या हो गई है, और उस पर मौन है। ये मौन मुख्यमंत्री न्याय लेकर रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी न्याय लेकर रहेगी। हम लोग दलित की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो चंदन सिंह हमारे साथ हैं, चिराग गुट के प्रवक्ता हैं, और साफ तौर पर कह दिया है कि पासवान की जिस तरीके से हत्या हो रही है, इस बार शिवराज पासवान की हत्या हुई है, उसको लेकर के न्याय तो है वो लेकर के ही रहेंगे, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस के।